सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जनरल वालों के लिए क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट रहता है ग्रेजुएशन में। उसमें ST SC OBCs को 5% का रिलैक्सेशन रहता है। तो जो ST SC OBCs है जिन्होंने कंसेशन लेके पार्टिसिपेट किया सिलेक्शन प्रोसेस में, तो अगर वो ओवरऑल मेरिट में टॉप भी करते हैं तब भी उनका सिलेक्शन जो है उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में होगा। ये हमारा प्रेयर क्या है। डिसीजन है? पिटिशनर का कहना ये है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, यदि उन्होंने रिलैक्सेशन लेकर के क्वालिफाइंग वो किया हुआ है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी सूरत में सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये what are the matters about? In this case, my lord, the cases, my lord, once the reserve category candidates, my lord, they have availed the benefit of relaxation, my lord, in educational qualification, my lord, then they can not migrate in the open category, my lord. That is the issue, my lord. मतलब जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जनरल वालों के लिए क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट रहता है ग्रेजुएशन में। उसमें ST SC OBCs को 5% का रिलैक्सेशन रहता है। तो जो ST SC OBCs है जिन्होंने कंसेशन लेके पार्टिसिपेट किया सिलेक्शन प्रोसेस में, तो अगर वो ओवरऑल मेरिट में टॉप भी करते हैं तब भी उनका सिलेक्शन जो है उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में होगा। ये हमारा प्रेयर क्या है। डिसीजन है इसमें सुप्रीम कोर्ट का? माय लॉर्ड, इसमें माय लॉर्ड बहुत सारे मतलब देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, माय लॉर्ड। लेटेस्ट वन कौन इज सा माय है? लॉर्ड 2021 वॉल्यूम 4। ओवरऑल हो गया? ये इस डिसीजन के बेस पर ये आया है केस NCT दिल्ली का। वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बेंच ने डिसाइड किया है। मैं दे दूं? देखा ही। और ये एक इसमें आप कर्नाटका कुलबर्गी बेंच का है, सिमिलर। इसमें मतलब और भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और एक डिवीजन बेंच का ही मतलब हमारे हाई कोर्ट का। इसकी एक ही कॉपी है सब मेरे पास। सेम सिमिलर इशू पे पिटिशनर का कहना ये है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, यदि उन्होंने रिलैक्सेशन लेकर के क्वालिफाइंग वो किया हुआ है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी सूरत में सेलेक्ट नहीं हो सकते। ऑन ओपन कैटेगरी? ऑन ओपन कैटेगरी हमारा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन? हाँ नहीं, जैसे इसमें बेस्ड ऑन द मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन। हाँ, इसी इसमें इशू अलग है। मतलब इसमें ये है कि जो TT का एग्जामिनेशन है, TT के एग्जामिनेशन के लिए 60% क्राइटेरिया रहता है जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, और जो ST SC OBCs है उनके लिए 50% रहता है। तो इन्होंने जो है OBC कैटेगरी में जो है क्वालिफाई किया था TT के एग्जामिनेशन को, लेकिन जो रिक्रूटमेंट आया था, रिक्रूटमेंट में ये था कि आपको TT क्वालिफाई होना है। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट वाला स्पेसिफिक है कि आपको जो है जनरल नेट को क्वालिफाई 50% होना चाहिए, और ST SC OBCs के लिए 45% का क्राइटेरिया रिलैक्सेशन के बाद। तो मतलब अगर वो रिलैक्सेशन ले लें तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो इक्वल्स नहीं है माय लॉर्ड। सो माय लॉर्ड द अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड माय लॉर्ड इक्वल्स माय लॉर्ड। क्या आपका साइटेशन कौन सा है? माय लॉर्ड 2021 वॉल्यूम 4 पेज 542। पढ़िए। We must also clarify at this stage that it is not disputed that the applicant, one and other similarly situated candidates are otherwise entitled and eligible to be appointed in open/general category, and that they have not taken or availed any special benefit which may disentitle them from being considered against open/general category seats. The entire discussion and analysis in this present case is therefore from this set perspective. ये तो CG टेट एग्जामिनेशन का है। The petition is based on the citation. इसमें वो कंसिडर हुआ ये वाला जो 2021 का 2004? सौरव यादव सौरव यादव का जजमेंट, हालांकि इस केस में NCT वाला लगा कंसीडर हुआ मैंने, विकास शाकला और जितेंद्र कुमार सिंह, 3 जजमेंट इसमें कंसीडर हुए। इसमें और भी सुप्रीम कोर्ट्स के But in Mr. Tiwari, though I will hear you on the issue, but the consideration in this case, which you are Srimati Rameshwari Divangan, Yes, which you have relied upon, the argument of the counsel for the petitioner challenging their appointment of respondent number 3 and 4 is that they participated in the TET examination, taking benefit of the relaxation of marks for the SC, ST and OBC. in this case. In this case, that is a separate examination. In the citation में हाँ, मैं साइटेशन को इसलिए पेश किया मैडम, सिर्फ इसलिए कि जो ये पिटीशन है
वो एनसीटी दिल्ली के साइटेशन के आधार पर पेश की गई। अभी तो ये नया 2024 का बता रहा है ना, 21 का। सौरव यादव का केस हाँ that is based upon the this case is depending upon the circumstances when the horizontal reservation considered for the women category. तो विमेन कैटेगरी का बात अलग है, लेकिन यहाँ पर माइग्रेशन फ्रॉम द वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी, so this issue is different. वही Here they are not challenging the migration, they are they are saying that once the candidate pertaining to the reserve category, मिनिमम मार्क्स चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए 50 फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, बट you secured 45, and as the relaxation of 5% is there in the rules for SC, ST and the OBC candidate category, and thereby they have been permitted to appear in the participate in the recruitment proceedings, and then they migrate, and then they migrated. That is their case. तो यहाँ पर जो ये facts are Because once you have taken the benefit as provided for the SC, ST candidate and participated in the examination, Yes. then also whether you can be permitted to migrate to the general category or not. My lord. So in this case, the all respondents इसके आधार पर जिनके लिए इन्होंने केस पेश किया है कि इनको हमने माइग्रेट किया, उनके रिकॉर्ड्स को भी रेस्पोंडेंट्स ने पेश किया है, उसमें उन्होंने ऐसा कोई भी रिलैक्सेशन सीख नहीं किया है। अरे वो तो मार्कशीट से ही जी समझ में आ जाएगा ना। हाँ। इसलिए उनके जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट वाइज और सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से अपने केस को मेरे को पुट अप करना। So therefore I observed something so that you can argue on that line. Yes, sir. And they have taken thrice realization. First, my lord, they have at the time of taking admission in the BP8 course, my lord. Secondly, my lord, at the time of admission in the MP8 course, my lord, and third, at the time of this recruitment, my lord, to participate in the recruitment process, my lord. That was the only Thrice. consideration, not the others. My lord. जी. आप बोलोगे कि 5वीं में भर्ती हुआ तो भी ले लिए रिलैक्सेशन। बेसिकली हमारे रिक्रूटमेंट में जो इस एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेशन के लिए क्या रिलैक्सेशन लिया, दैट इज द ओनली कंसिडरेशन। एंड मोर एक और सबमिशन, इसमें जो BP8 कोर्स है my lord, वो जो है 1 ईयर कोर्स है my lord, और जो एडवर्टीजमेंट है उसमें स्पेसिफिक है कि अंडर ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए। PSC ने क्या किया my lord, जो 1 ईयर का जो BP8 कोर्स है इसको इन्होंने ग्रेजुएशन कंसिडर किया है इसमें। जी, जिसकी वजह से वो लोग उनका सिलेक्शन ओपन में हो, ये भी एक इशू है my lord इसमें, कि जो 1 ईयर कोर्स है इन्होंने इसको ग्रेजुएशन कंसिडर किया है। दोनों में ये इशू है 12 and 13। तो 1 ईयर कोर्स my lord, it is there is no such course of 1 year my lord ग्रेजुएशन। हमारा नंबर लिख लीजिए आप, हमको साइटेशन का अपना दे दीजिए, तो हम उसको पढ़ लेंगे। पासवर्ड my lord, password for the पासवर्ड